प्रबल मेरे गुरुपाद वधु नित्य लीला वरिष्ठ विष्णु का अष्टोत्तर से प्रश्न भक्ति वेदांत से श्री महाराज और नित्य लीला वरिष्ठ विष्णु नाम कृष्ण महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत को भी शास्त्र में धन्यवाद स्थापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला विष्णु का अष्टोत्तर से भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम। हम लोग श्री भजन भक्त ग्रंथ अध्ययन कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, जिसमें छठा अध्याय चल रहे हैं। इस सायंकालीन भजन भाव के हम वर्णन कर रहे हैं। नयनं गलस्विधारया बदनं गदगदरुद्भय गिरा तुलार को निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। भाव की अवस्था में साधक नाम करते करते भगवान की अत्यंत सुंदर माधुर्य लीला आदि अनुभव होता है और हृदय आकाश में स्फूर्ति हो जाता है। इसमें श्रील भक्तिविनोद ठाकुर श्रीमद् भागवत से तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय और श्लोक नंबर 14 अनुराग में श्रीमूर्ति दर्शन का फल क्या है उसके बारे में हम श्रवण कर रहे थे। यशानुराग श्रुतहासरासं लीलावलोकप्रतिलब्धमाना ब्रजस्त्रियो दिग्भिरनुप्रवृत्तधियो अवतस्थु तिलकृतशेषा। जसानुराग श्री कृष्ण के अनुराग युक्त हास्य विनोद और लीलामय चितवन से सम्मानित होने पर ब्रजबालों की आँखों में उनकी ओर लगा जाती है और उनका चित्त ऐसे तादात्म्य हो जाता था कि वे देहों की शुद्ध विचार कर जड़ पुतलों के भांति खड़ी हो जाती थी। इसलिए कह रहे हैं जस्य अनुराग युतहास रास। प्रेम में वशीभूत श्री कृष्ण अनुराग का हास विलास से गोपियों पर अपांग दृष्टि निक्षेप करते हैं और तो उन्हें हृदय में प्रेम का वर्धन होता है तथा उनमें श्री कृष्ण सुख वर्धन की इच्छा जागृत होती है। ये गोपियों के
हृदय में जितना ही प्रेम वर्धन होता है, प्रेम बढ़ते रहता है, और उस समय कृष्ण तो अत्यंत अनुराग युक्त हास विलास के द्वारा, गोपियों की तिरछी नजरों के द्वारा चितवन के जो है लासित करते रहते हैं। ये विविध प्रकार के हास परिहास तथा मान अभिमान के द्वारा श्री कृष्ण को उत्कंठित कराते। इस उत्कंठित हृदय के साथ प्रेम के प्रतिदान स्वरूप श्री कृष्ण गोपियों की मान प्रशमन के लिए धावित होते हैं। क्योंकि प्रेम की एक स्वाभाविक है ये वक्रता धारण कर लेते हैं। वक्रता माने क्रिकेट वक्रता धारण कर। प्रेम जब स्नेह के द्वारा अत्यंत घनीभूत हो जाता है तो अब उसी के कहा जाता है मान। स्नेह के बाद होता है मान। स्नेह के अर्थ होता है चित्त द्रावकता इति स्नेह। चित्त की द्रवभूत होना ही कहा जाता है स्नेह कहा जाता है, जिससे आंखों से आंसू की धारा प्रभावित है, उसी कहा जाता है स्नेह। और यह स्नेह जब और भी गाढ़ता उदाहरण करेगा उसको कहा जाता है मान कहा जाता है। कहीं कि कोई आचार्य जो है फिर उसके कहा जाता है स्नेह के बाद प्रणय, प्रणय के बाद मान होता है। किंतु सिस्टमिक स्वाभाविक रूप में देखा जाए स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सीक्वेंस होता है। तो अपरागित चित्त जगत में जो गोपी के हृदय में मान उत्पन्न होता है, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रहता है। वही जो है अनुराग जो है वक्रता धारण करके मान के रूप में प्रकाशित होता है। जिसका मान कहा जाता है लेफ्ट विंग्स मूडी होता है, अथवा एंगार कहा जाता है, क्रोध। किंतु गुरुदेव कहते थे वास्तव रूप में इसके क्रोध भी व्यवहार नहीं कर सकते। क्रोध रूठना, रूठना, क्रोध होता है इस जगत में काम आदि हृदय में रहने पर क्रोध होता है, जिसमें बाधाएं आ जाती हैं। अपने कामना वासना में कहीं बाधाएं आ जाए तो होता है क्या होता है क्रोध उत्पन्न होता है। जैसे साधारण उदाहरण दिया जाए, एक बालक कुछ वस्तु खाना चाहते हैं, किंतु उसके माँ जब उसके वो खाने के वस्तु पे जब बाधा डालते हैं, बोले बेटा इसको मत खाओ तुम्हारा पेट खराब हो जाए, तो बच्चा क्या करता है क्रोध हो जाता है। आज क्रोध होता है। क्यों? वो बच्चा के जो अपने जो वासना जो है उसमें बाधाएं आ रही हैं। बच्चे की वासना क्या है, इच्छा क्या है, वस्तु को खाना, और माँ ने क्या कि उसको रोक दिया है, तब कर इसलिए उनके होता है क्या क्रोध होता है। चित्त जगत में ऐसे नहीं है। उस जगत में जो मान शब्द जो है, मान की जो परिभाषा दिया जाता है वो प्रेम की ऐसे एक शुद्ध घनीभूत अवस्था, घनीभूत संबंध,
कन्विंस भी होता है। उसमें स्नेह प्रणय की ऐसे एक अपराध दिव्य भावना आकर के चित्त के जो है वो कर देता है, क्या बोले, विगलित कर देता है। और उस समय आपके हृदय में जो है वो मान आदि दर्शन होता है, मान का, किंतु इस जगत में तो मान नहीं होता है, क्योंकि उस जगत में जो कुछ भी क्रिया आदि जो है कृष्ण सुख है, अपने सुख नहीं लाता। जैसे उदाहरण दिया जाता है, कृष्ण यदि चंद्रावली के कुंज में गए तो राधा जी के क्या हो जाता है, मान उत्पन्न हो जाता है, क्रोध आ जाता है। क्यों? यहाँ पर ससुख वासना नहीं है। ये कृष्ण मुझे छोड़ करके, राधा जी यदि सोचे कृष्ण मुझे छोड़ करके कहाँ गए, चंद्रावली के कुंज। तो राधा जी के हृदय में क्या हुआ, क्रोध आ गया, मान आ गया। क्यों? राधा जी ये जानते हैं, निरंतरं प्रतिकृत प्रतिति नंदन नंदने कदा करी सस्यमान कृपा कटाक्ष। राधा के हृदय में सदा सर्वदा यह भाव रहता है कि मैं जिस प्रकार कृष्ण के सुख दे सकती हूँ, चंद्रावली आदि गोपियां वो सुख नहीं दे सकते, और वो सुख नहीं देने से कृष्ण के हृदय में क्या होता है, दुख व कष्ट होगा। यही कृष्ण के दुख व कष्ट के चिंतन करके राधा आदि गोपियों में क्या होता है, मान उत्पन्न होता है। देखो कहाँ की बात कहाँ है, इसलिए इसी के जो है स्पष्टीकरण किया क्या, प्रेम संपूर्ण ग्रंथ में विश्वनाथ चक्रवर्ती बाद एक ग्रंथ लिखा जी, कहा जाता क्या, प्रेम संपूर्ण ग्रंथ। स्वयं कृष्ण देवांगना के रूप में आए हैं, देवांगना से डेमसल के रूप में सुंदर रूप धारण करके श्यामला शरीर के भांति राधा जी के आंगन में आए और आकर के राधा जी के साथ यह समस्त जो है प्रेम की वार्तालाप करने लगे। वही देवांगना यानी कृष्ण जी छद्मवेश में आए हैं। कृष्ण डिगाइज इन द फॉर्म ऑफ देवी देवांगना। अंडरस्टैंड? देवांगना समझ में आती नहीं, सज्ञ देवी कहा जाए, डिवाइन तो देवांगना है, बहुत सुंदर श्यामला सखी के रूप में आई। तो राधा जी के निकट यही प्रश्न करने लगी देवांगना, ये कृष्ण यदि कोई दूसरी गोपियों के पास जाए, कुंज में जाए, हे राधे तुम्हारे हृदय में इसमें इतने क्रोध व ईर्ष्या क्यों उत्पन्न होता है? हम ये जानना चाहते हैं। तो उस समय राधा जी कहते हैं ये वास्तव में हमारी कोई ससुर वासना नहीं, कृष्ण स्वतंत्र शिक्षामय है, वो कहीं भी जा सकते हैं, किंतु कृष्ण के जो मैं जो सुख दे सकती हूँ अपने देह मन तन आदि के द्वारा जो सुख दे सकते हैं, कृष्ण और कोई व्यक्ति उसको वो सुख दे नहीं सकते। जब कृष्ण के वो गोपियां जब सुख नहीं दे सकते, कृष्ण वहाँ पर जाए तो कृष्ण के सुख को नहीं होगा, क्या होगा, दुख उत्पन्न होगा। इसलिए कृष्ण के दुख स्मरण करके मेरे हृदय में है
ये मान उत्पन्न हो, तुम गए क्यों नहीं? है? तुम गए क्यों? है? यही होता है। ये समस्त जो है विचार हमारे आचार्य पाद में ठीक चल रहा। इसलिए यहीं पर कहते जा रहे हैं, प्रेम में वसुतः श्री कृष्ण अनुराग युक्त हास्य विलास से गोपियों पर अपांग दृष्टि निक्षेप करते हैं, तो उसके हृदय में प्रेम का वर्धन होता है तथा उनमें श्री कृष्ण स्वरूप वर्धन की इच्छा जागृत होती है। कृष्ण तिरछी नजरों के द्वारा अपने प्राण प्रियतमा गोपियों के प्रति जब दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं, और उस इक्खन से, इक्खन समझते हो, दृष्टि से, दृष्टिपात इक्खन से, ग्लैंड से गोपी के हृदय में इतने आनंद उल्लास होता है, क्योंकि हर गोपियाँ ये सोचती हैं कृष्ण हमारे प्रति कितने नजर रखते हैं, नजर समझते हैं। तो ये समस्त जो भाव उत्पन्न होता है तब तो उनके हृदय में और भी प्रेम बढ़ जाते हैं, वर्धन होता है, और जिससे उनके हृदय में कृष्ण सुख वर्धन की इच्छा जागृत होती है। वे विविध प्रकार के हास परिहास तथा मान अभिमान के द्वारा श्री कृष्ण को उत्कंठित करती है। गोपियाँ भी उसी प्रकार अपने मान अभिमान के द्वारा कृष्ण के भी उत्कंठित कराती है, मिलन की। क्योंकि मान जब आ जाता है तो कृष्ण को क्या करना पड़ता है, उसको मान प्रसाधन करना पड़ता है। क्योंकि जहाँ पर प्रेम प्रीति होता है ये समस्त क्रियादि है। जैसे कोई गोपी रुठ जाती है फिर कृष्ण बार बार उसके पूछा क्यों रुठ है। फिर कृष्ण अनेक प्रकार के जो है शब्द, माधुर्य शब्द आदि के द्वारा इनको क्या करते हैं, स्पेसिफाई कराते हैं। इस उत्कंठित हृदय के साथ प्रेम प्रतिदान स्वरूप श्री कृष्ण गोपियों के मान प्रशमन के लिए धावित होते हैं, जो मैंने पहले कहा दिया, बोले वही लिख रहा है। ये कृष्ण क्या करते हैं, उस गोपी को मान प्रसाधन करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए उस गोपी के निकट धावित होते हैं, इसके श्रृंगार कर देते हैं। श्रृंगार समझते हैं, कपड़े की जो है सुंदर रूप में सजा देती है। गोपियों की प्रगाढ़ अनुराग प्रेम से वशीभूत हो श्री कृष्ण अपने को गोपियों को चिर ऋणी शिकार पर कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, जब गोपियों की इसी प्रकार सुंदर भाव आदि देखते हैं, कृष्ण कहते हैं, दैन कर कहते हैं, मैं तुम लोग के निकट चिर ऋणी हूँ। कृष्ण के एक अमोघ अस्त्र क्या है, न पारं निर्बद्धं संकीर्णं स्वसाधुकृत विबुधा सके जामा दुर्ज गृह श्रृंखलो संविश्च प्रतिजाति साधना। कृष्ण कभी कभी उस गोपियों की समाज में बैठ करके अपनी कृतज्ञता प्रकाश करते थे। कृतज्ञता समझते हैं, कृतज्ञता आभारी, हमें आप लोग के निकट
आभारी है, ग्रेटफुल और ग्रेटफुलनेस है, हाँ ग्रेटफुलनेस ग्रेटफुल हम लोग के निकट में चिर कृतज्ञ है। इसी प्रकार कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। कहते हैं हमारी कोई तो योग्यता नहीं है, किंतु आप लोग की महिमा और आप लोग ही ऐसे मेरे प्रति अनुरक्त होकर के है ये भाव प्रकाश कर। इसी प्रकार कृष्ण क्या करते थे, कृतज्ञता प्रकाश करते है। ये विशेष हाँ सर, जैसे प्रभुपाद कहते हैं, भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते थे, ये जितने भी ऑडियंस जो है, श्रोता है, ये सब मेरा क्या है, विपद भंजन है, मेरा विपद भंजन के रक्षक, विपद भंजन सर, विपद भंजन मेरे विपद के जो है विपद से रक्षा करते हैं। भंजन मैंने टूटते हैं, हमारे विपद के सारे नष्ट करने वाले, नाश करने वाले। क्योंकि श्रोता यदि नहीं आते तो मैं किसको हरि कथा सुनाऊं। इसलिए आप लोग कृपा करके हमारे पास आए हैं हरि कथा सुनने के लिए, इसलिए मैं आप लोग को कुछ कथा सुनाता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे क्या विपद भंजन है, विपद भंजन, और यू आर द डिस्टर ऑफ माई माया है। अच्छा प्रभुपाद ये शब्द बोला है। और यहाँ तो भी बोले जितने भी श्रोता है ये सब मेरा गुरु है। क्यों, जैसे गुरु शिष्य के जैसे माया से रक्षा करते, उसी प्रकार श्रोता क्या करते हैं, हमें भी रक्षा करें माया से। यदि श्रोता नहीं होते, आप मैं कथा नहीं बोलते, तो मेरा आलस्य आकर के मुझे घेर लेते है। हाँ सर, ये आलस्य तो क्या है, माया है। किंतु आप लोग आए हैं, मैंने श्रोता आए हैं, इसलिए मैं अपने मन को जो है भगवत कथा में नियोजित कर रहा हूँ। मन एक चंचल होता है, मन यदि हरि कथा में सदा सर्वदा नहीं रखा जाए, मन कहीं न कहीं भटकते रहेगा, है कि नहीं। जब तक आप हरि कथा श्रवण कीर्तन में रहोगे, है उस समय माया आपको आक्रमण नहीं कर सकता। भागवत में श्लोक है, आयु हरति वै पुंसां उद्यनंत अस्तनंत जतन असु। सूर्य उदय और अस्त, और अस्त और उदय इस समय के युग में ये क्या होता है ना, हमारे आयु के जो है क्या करते हैं, हरण कर लेते हैं। आज सूर्य उदय हो गया, एक दिन हो गया, अच्छा एक दिन आज मेरा खत्म हो गया कि नहीं है, तो एक दिन खत्म हो गया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये ओशन ऑफ डेथ। सभी लोगों की हमके संसार, सभी लोग हम संसार में रहने के एक निश्चित समय है। जब हम मातृ गर्भ से आए हैं, तब साधारण विचार से सभी के जो है वो विधाता ने क्या लिख दिया, इस जगत में हमें कितने दिन रहना है, 5 साल रहना है, 10 साल रहना है, 100 साल रहना है, वो सब प्रिडिक्टेड एंड प्री, वो सब लिखा हुआ। मानो आपके आयु इस संसार में कितने दिन रहना है, कितने दिन रहना है, 100 साल रहना है, 100 वर्ष।
तो एक दिन एक रात सूर्य उदय अस्त होने से क्या होता है, एक दिन क्षय होते जा रहे हैं। आप कहाँ की तरफ जा रहे हैं? मृत्यु की तरफ। क्षय होते आपकी मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हम बड़े होते जा रहे हैं। एक साल हो गया, 2 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 60 साल हो गया। ये मैं जो 60 साल हो गया ये 60 साल मेरा आयु बढ़ रहे है कि घट रहे है? घट रहे है। कि मैंने पहले कह दिया मेरा आयु जो है क्या, एक प्रिडिक्टेड है, प्रिडिक्टेड एंड प्री डेस्टिन्ड। यदि इस संसार में आपको 100 साल रहना है, यदि ये आपकी विधि लिख दिया है, तो आप 60 साल हो गया, मतलब 60 साल आपके कम हो गया कि नहीं, रिड्यूस हो गया। और कितने साल रह गया? 40 साल तो कम हो गया कि नहीं, घट रहे हैं। आयु आपके बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? कम हो रहा घट रहे, कम होती जा रहे। किंतु हम लोग कहते हैं हमारा आयु बढ़ रहे हैं। आयु कहाँ बढ़ रही है? एक्चुअली आयु आपके बढ़ नहीं रहे, आयु आपके घटती है। यही वास्तव में सत्य की नहीं। ये विचित्र संसार है। इसलिए कह रहे हैं कृष्ण उसी प्रकार भी गोपियों के कहने लगे। ये आप लोग के रिकॉर्ड में क्षीरोरिणी थी, क्षीरोरिणी completely indebted और कृतज्ञता भी प्रकाश करते हैं, ग्रेटफुलनेस। आप लोग आए हैं इसलिए आप लोग के निकट में क्षीरोरिणी इस कथा को सुन करके गोपियों के हृदय में एक अपराध भाव उत्पन्न है। कृष्ण की दैना है ना ये, जैसे प्रभुपाद के दैना मैंने सुनाया। ये आप लोग क्या है, मेरा जो श्रोता है, आप लोग क्या है, विपद भंजन विपद भंजन सेवक का सेवा करें, हमें विपद से आप रक्षा करें। यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम माई ये उनके क्या है, दैना। ठीक कृष्ण जब इस प्रकार गोपियों के निकट अपने दिनों तक प्रकाश करते थे, गोपियों के हृदय द्रवीभूत हो जाता। उस समय गोपियां कृष्ण के कहते थे, देखो प्रिय प्रियजन एक दूसरे के साथ ऋण में नहीं रहते, प्रिय प्रियजन एक दूसरे के ऋण में आबद्ध नहीं रहता, आबद्ध बंध नहीं रहता। ये ऋण आदि का एक बंधन होता है। इसलिए संसार के जीव भी इस संसार में इस बंधन से बार बार आता है। आप इसे एक पैसा ले लिया तो उसी पैसे को क्या बोले देने के लिए फिर दूसरी जन्म में आना पड़ेगा। यही तो संसार कहा जाता है, विचित्र है। आप भले ही किसी से चिट करके कुछ पैसा आप ले लिया, किंतु किसी न किसी प्रकार से इस संसार में आकर के उसको देना पड़ेगा। कुत्ते होकर के, बिल्ली होकर के आपको देना ही पड़ेगा।
हैं? ऐसा यहाँ तक भी उनके पुत्र होकर के आना पड़ेगा। एक व्यक्ति अपने बेटा को बहुत डॉक्टर दिखाया, कुछ ठीक नहीं है, और 20-25 हज़ार रुपया खर्च किया बेटा के लिए है। आज जब 20-25 हज़ार रुपया खर्च हो गया तो बेटा क्या गया, मर गया, शरीर छोड़ गया। तो वही बेटा उसके कहने लगे, पिताजी अगले जन्म में, मैंने लास्ट पिछली जन्म में आप मुझसे क्या लिया था, उधार लिया था, 25,000 रुपया उधार लिया था, वो पैसा आप नहीं दिया, आज मैं आपके पुत्र होकर के आया है और वही पैसा लेकर मैं चला गया। ठीक देखो, ठीक 25,000 रुपया है जब उसे बेटा के लिए खर्च कर दिया और बेटा मर गया है। ये विचित्र जगह, इस संसार में जो जिसके पास ऐसे किसी को कहते कर्म जगत कर गया है, ये घूमता रहता है। तो उसी प्रकार गोपियां मानो वही कथा को कार्य नहीं। हे कृष्ण, आप जो कार्य हैं ये हमारे पास आप ऋण हैं। प्रिय प्रियजन की कभी ऋण में आबद्ध नहीं रहा। प्रेम ऐसे सच्चा निर्मल होता है? ऐसा प्रेम कोई जड़ जगत में हमारी बंधन नहीं होता। इस जड़ जगत में प्रेम एक बंधन कहा जाता है। ऐसा जैसे जड़ जगत के लोग कहते हैं विवाह बंधन, प्रीति बंधन, ये सब कहते हैं, इसके द्वारा बंधन होता है। किंतु अपराजित चित्त जगत में प्रेम ऐसे नहीं। प्रेम स्वाभाविक निर्मल सच्च है, स्फटिक बल अथवा निर्मल गंगा जल के भांति है। एक दूसरे के प्रति प्रगाढ़ अनुराग रखते हैं। आसन इसलिए कह रहे हैं ये गोपियां प्रगाढ़ अनुराग प्रेम के। हाँ, ये श्री कृष्ण अपने को गोपियों का चिरऋणी स्वीकार कर कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इस कथा को सुन करके गोपियों के हृदय में क्या होता है, कुछ दुख उत्पन्न होता है। ये गोविंद ऐसे शब्द क्यों कहा है? तो उस समय गोपियां कृष्ण के कहते हैं, कृष्ण ये बात बताओ, आप हमारे ऋण से कैसे मुक्त हो? नौपायन निर्बद्धम सौजन ससाधु कृत्य विबुधि साथी वो जामा दुर्जय गृह श्रृंखला संवृक्ष प्रतिजातु साधुना। ये बात बताओ, हमारे ऋण से आप कैसे मुक्त हो? तो उस समय कहते हैं क्या, जब तुम साधु बनोगे और साधु बन के हम लोग की सेवा करोगे, सब ऋण से मुक्त हो जाए। श्री कृष्ण के क्या बनना पड़ा? साधु बनना पड़ा। कृष्ण साधु बने कि नहीं? क्या साधु बने? चैतन्य महाप्रभु और साधु होकर के ही सेवा करें, आप सेवा करें। इसलिए नौपायन निर्बद्धम सजन साधु कृत्य, साधु कृत्य ससाधु कृतम विउदय सको जामा दुर्गा विरसिंह श्रृंखला संसे प्रतिजातु साधु है। देखो कितने सुंदर व्याख्या करते हैं। ये कृष्ण क्या ही क्या किया? साधु भी धारण किया, चैतन्य महाप्रभु है। और साधु होकर के क्या कर रहे हैं? वही गोपियों के नाम ले रहे हैं, है ना? क्या नाम ले रहे हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
नाम सेवा करें ना, है हरिवंश श्री राधा जी के नाम सेवा करते हैं। महाभागवती ब्रज रमणियों की भाव सिंधु में अनंत तरंग उच्छलित होती है, तथापि सदा सर्वदा गृहमार्जन, अनुलेपन, दधि मंथनादि कार्य करते हुए शिष्य की विविध लीलाओं का स्मरण करते करते तन्मय हो जाती है। गोपियाँ क्या करती है? घर में तो गृह कार्य आदि करते थे, गृह कार्य करते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सब तो कार्य करते थे, गृह मार्जन आदि सब कार्य करते थे। किंतु अंतर हृदय में क्या करते थे? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। ब्रजभूमि की इस प्रकार ब्रज गोपियाँ अपने गृह कार्य आदि करती थी, किंतु मन में गोविंद की नाम कीर्तन करती। जादोहने अवहने मथन प्रलिप प्रंच क्षणार्धु रुदितो क्षणमार्जनादो गायन्ति चनुरक्त धियोश्रुकंठ धन्ना ब्रजस्त्रियो उरुक्रम चित्त जान। देखो कितना सुंदर श्लोक। गोपियाँ इसी प्रकार जो है भावों की बात करती। भजनों के चित्त ब्रजरमणियों के चित्त एवं इंद्रियां श्री कृष्ण के अनुगामिनी होती है, तथा श्री कृष्ण के चित्त में उनका मन आरोहित हो जाता है। गोविंद के हृदय में वो सदा सर्वदा मानो बैठ जाती है, क्योंकि भावों की तन्मयता हो जाती है। उनकी चेष्टाएं देखकर अन्य लोगों तो बात की क्या, स्वयं कृष्ण भी विस्मित हो जाते। गोपियों के वो समस्त चेष्टाओं देख करके, एक्टिविटी देख करके स्वयं कृष्ण क्या हो जाते, आश्चर्य हो जाते। गोपियाँ अतिशय अनुरक्त श्री कृष्ण अनेक प्रकार से उनकी प्रार्थना आदि करते हैं। मानिनी को मनाने की चेष्टा में इसे विताड़ित होती है, तथा कुंज द्वार पर प्रवेश करने की आज्ञा प्रतीक्षा करते हैं। यहाँ पर भी कारण है। गोपियाँ जब मानिनी हो जाती तब कृष्ण क्या करते थे? उनकी मान प्रसादन करने के लिए कृष्ण उनके कुंज के द्वार पर आकर के क्या करती थी? कान पकड़ के नाक रगड़ते हुए दीनहीन होकर के प्रार्थना करती है, मेरा गलती हो, आज से कहीं नहीं गया। आज जब किंतु बहुत सो खुलु काकुवाणी नित्यम पुरुष सिकंद मूली जस्सा कदा रसनदी विषवानु जाया तत्कली कुंजे भवनांगन माधुरी। कृष्ण उसी प्रकार गोपियों के निकट आकर के किस प्रकार दीनहीन होकर के उठन बैठन होता है ना, अप एंड डाउन, कान पकड़ के आज से मैं मेरी गलती नहीं है। हाँ देखो, इसलिए कर रहे हैं मानिनी मान की चेष्टा और विताड़ित होते हैं, और गोपियाँ उस समय कृष्ण के जो है विताड़ित करते, जाओ जाओ माधव माधव जाई माधव महाबद।
गीत गोविंद में वर्णन हो रहा है। माधव माधव जाही, ये माधव जाओ हमारे कुंज से, है माँ बद कोई तब, तुम्हारी छल कपट की कथा हम सुनने के राजी नहीं है। छल कपट तो नहीं करते है? माँ बद कोई तब, कोई तो माने छल कर, कोई तो है? तुम्हारे छल कपट की कथा हम सुनने के राजी नहीं। माँ बद कोई तो, और बोल मत बोलो, बहुत कुछ सुन लिया है? तुमने बहुत कुछ सुनाया है। जैसे काल मैंने कहा था, कृष्ण राधा जी के कुंज में आने में देर होने पर राधा जी जब मान कर लेती है? तब कृष्ण मान बनाने के लिए कहती है, राधे मान क्यों किया, मैं तो आ रहा था इतने समय है, तुम लोग के क्या हुआ, स्मरण हुआ, स्मरण होने के नाते मैं मूर्छित हूँ है? अच्छा रुपया कहते तुम मूर्छित हो गए ना। हाँ अच्छा बताओ, तुम्हारी ये ललाट पर जो लाल लाल आभा है, सिंदूर दिखाई पड़ रहा है, ये कहाँ से आया? शरीर में जो नाखून के जो आघात जो है, चिन्ह जो है, नखाघात जिसे कहा जाता है, ये कहाँ से आया? तो उस समय कृष्ण क्या कहते, देखो मैं जब मूर्छित होकर गिरा तो कहाँ गिरा, ये कांटे के झाड़ी में गिर गया। इसलिए कांटे के झाड़ी में गिरने से क्या हो गया, ये खरोच आ गया। कृष्ण भी कम नहीं। अच्छा बताओ, ये जो सिंदूर कहाँ के, बोले सिंदूर नहीं है, बोले क्या है बताओ, बोले देखो जुबना के कुछ मिट्टी होते हैं, लाल आभा युक्त मिट्टी होता है? मैं चलते चलते फिसल गया और गिर गया, और ये लाल मिट्टी लगी। बोले ये लाल मिट्टी होता है? दूसरे के समझाने के लिए और कुछ नहीं है, छल कपट है। ये कहते हैं माधव माधव जाही, माँ बद कोई तब, हे माधव जा, बहुत हो गया, माँ बद कोई तब, ऐसी कपट कथा हमें सुनाऊंगा है? हम लोग नहीं जानते कि नाखून के चिन्ह और कांटे के चिन्ह किसका कैसे होता है, हम नहीं जानते हैं? तुम सिखा रहे, तो जहाँ से आए वहीं से जाओ। इस प्रकार उस गोपियों के कुंज की दार पर कृष्ण जब काकुति विनोदी करते हैं, किंतु वो गोपियाँ विशेष करके राधा जी कहते हैं तो कुंज की दरवाजा बंद कर लेते हैं। कृष्ण खड़े रहते कुछ समय तक, किंतु राधा जी के मान प्रशमित होते नहीं, मान और कृष्ण अनंतर क्या करते हैं, निराश हो जाते हैं, कंप्लीटली होपलेस, और निराश होकर के क्या करते हैं, उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं। आसन जैसे कोई भिखारी है, कोई विशाल अट्टालिके को देखा, बिल्डिंग को देखा, कहते धनी व्यक्ति, ये व्यक्ति जो मुझे धन देंगे तो मेरा पूरा झोली भर जाएगा, किंतु वो व्यक्ति दरवाजा खोले ही नहीं, बेल लगाने लगे, बेल खट 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 करने, किंतु दरवाजा नहीं। तो वो भिखारी क्या करते हैं, कब तक खड़े रहेंगे? अंत में वो भिखारी निराश होकर के उस स्थान को ठीक उसी प्रकार कृष्ण मानो एक प्रेम के भिखारी गोपियों की कुंज में आकर के दरवाजा खटखटाते, राधे राधे, अरे थोड़ा तो सुनो, बोले सुनना ही नहीं है।
तब कृष्ण निराश होकर के क्या करते हैं, उस स्थान को। किंतु इसमें एक आश्चर्य की बात है, जब कृष्ण जब उस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं, राहल के सहन नहीं होता है। यही प्रेम के विशेषता है। कृष्ण जब राहल के कुंज के छोड़ करके चले गए हैं, राधा जी कुंज के दरवाजा खोल करके रोना शुरू कर दिया, और सारी सखियों की कहने की, सखी तुम तो हमारे हृदय की बात जानते हो, ऐसे छिलो हरी तारीखे न जीते दिल। एक बांग्ला कीर्तन में इस बात का स्पष्टीकरण कर रहा, ऐसे छिलो हरी तारीखे न जीते दिल। प्रहरी होइया রহিত পুঞ্জের দ্বারে, আর এসেছিল হরি কেন যেতে দিলি, প্রহরী হইয়া রহিত পুঞ্জের দ্বারে। राधा जी रोती रोती यही कहती है, मेरे प्राण गोविंद तो आए थे हमारे हैं। और आप लोग तो जानते हैं सखी, तुम लोग तो जानते हो हमारी स्वभाव है। मेरे स्वभाव क्या है, ठीक उस समय मैं तो रूठ गया, मानी नहीं, किंतु कुछ समय के बाद तुम्हें तो मान तो प्रशमन हो जाएगा। बात सच्ची है कि नहीं? तब तक हम रूठ करते हैं, क्रोध प्रकाश करते हैं। जब मेरा मान प्रसादन हो जाएगा तब मैं उनसे साथ मिलते। इसलिए कहते ऐसी चीलो हरी तारीखे न जेते दिली, उनके जाने क्यों दिया। बोले क्या करे, ललिता मानो कोई सखी कहने लगे, तुमको तो मैंने इतने कहा, अरे जो कुछ हो गया ये कर लो, सुलहनामा कर लो, है क्यों तुम माने ही नहीं है, हम क्या करें। इसलिए गोविंद निराश होकर चले गए। राधा जी फिर कह रही है, अरे जाने नहीं जाना चाहिए था उसको, तो क्या करे। राधा जी कह रहे हैं, अरे प्रहरी होइया रहित पुंजर द्वारे, उनको कहते ये कृष्ण तुम हम ये राधा जी के कुंज के बाहर में जो है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में रहा, द्वारपाल के मतलब प्रहरी होइया रहित पुंजर द्वारे, द्वारपाल है। जब मेरा मान प्रशमन हो गया, जब मान चलेगा फिर नहीं, ये तो है। बहुत सुंदर इसमें कीर्तन है, हमारी विद्यापति चंडीदास के कीर्तन है। तो ये समस्त जो है कृष्ण की प्रकार है अनुराग दिखाया है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं, मानिनी को मनाने की चेष्टा में उनके उससे विताड़ित होते हैं तथा कुंज द्वार पर प्रवेश करने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हैं। देखो परात्पर परतत्व भगवान कृष्ण है, गोपियों के निकट प्रेम के भिखारी के भांति खड़े होकर के प्रतीक्षा करते हैं। उस समय गोपियां भी अंदर में अपने कृतकृत्य मानकर कृष्ण की सौंदर्य का छटा का पान कर निश्चिष्ट हो तथा जड़ता को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भी कहा है, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में लिखा है किलकृत्य शेषा ब्रज स्त्रियो दिग्भि अनुप्रभित्तो अवत्सस्तु किलकृत्य शेषा। किलकृत्य शेषा कहा जाता है संपूर्ण रूप से जो है निश्चेष्ट हो जाना, निश्चेष्ट में स्टांट हो जाना। किलकृत्य शेषा गोपियों की और कुछ तरीके नहीं रखते, जिसमें कहा जाता है तब्दील हो जाना, स्टांट स्थिर हो जाना। इसे कहते कृष्ण के ऐसी सौंदर्य और छटा का पान कर गोपियाँ जड़वत हो जाती। कृष्ण जब गोचारण के लिए जाते हैं
अथवा गोचारण से जब लौटते हैं, गोविंद के दर्शन करके उनके क्या भाव हो जाता है, कौन वर्णन करें। गोपी गीत में तो कह रहे हैं अटति जद भवान अन्निकाननन त्रुटिज गायते तामपस्यताम कुटिलकुन्तलं श्रीमुखञ्चते जड़ उद्रेक्ष त्वां पक्षकीदृशाम्। काल इसको भी मैंने कहा था, ये कृष्ण जब गोचारण से जब लौटते थे 4 बजे गोचारण से कृष्ण लौटते, और गायों की खुर से उत्थित जो धूल जो है गोविंद के मुखमंडल पे क्या कर देते थे, सुंदर रूप में दूषरित कर देते, दूषरित हो जाए, दूषरित में धूल के द्वारा आवृत हो जाए, completely covered with the dust which raised from the hoofs of the cows। क्या बोले, गायों के खुर से उत्थित जो धूल जो है वो कृष्ण के मुखमंडल में क्या हो जाता है, ढक देता है। एक तो कृष्ण के मुख जैसे मानो प्रस्फुटित कमल के भांति है, और ये धूल जो मानो इसके पराग माना जाता है। पराग से फल है, है। और कृष्ण के जो कुंचित केस जो है, घुंघरावले बाल केस, गोपियां दूर से देख रही है, ये मानो काली काली भ्रमर है। गोविंद जब गाय के पीछे दौड़ करके आते हैं, ये घुंघराले बाल के होते, आधा जो है मुखमंडल के क्या कर देते, ढक देते। तो गोपियां दूर से देखते हैं, ये जिस प्रकार कमल की मकरंद आस्वादन करने के लिए है काले काले भ्रमर जैसे आच्छादित हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण की सेवा, इसलिए कुटिल कुंतलं सिमुखंचते है। और गोपियां गोविंद के ऐसे मुख कमल के दर्शन कर नहीं पाती, और उससे गोपियां क्या होते, रोष प्रकाश करते थे, रोज समय कुल होते और होकर के यही समस्त बोलते हैं, भावों की व्यक्त करते थे। कुटिल कुंतलं सिमुखंचते जड़ उदितां पक्षकीदृशाम्। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को क्या करते थे, सबक सिखाते थे, माने चेष्टा करते थे। तुम्हारे द्वारा शिष्य कार्य नहीं हो, ये शिष्य कार्य हमसे सीखो। सबक सिखाना कहते हैं, तुमको सबक सिखाते हैं। गोपियां उसी प्रकार मानो ब्रह्मा जी के कहते हैं, तुम हम से सीखो सृष्टि कार्य। कैसे सृष्टि कार्य सीखना है? ऐसे सुंदर गोविंद के तो प्रकाश किया, गोविंद के मुखमंडल को प्रकाश, ये तो आपके ठीक है, किंतु हम लोग को तुमने क्या दिया, 2 आंखें दिया, और 2 आंख में गोविंद के क्या दर्शन करें, और भी क्या दिया, पलक दे दिया है। इसलिए गोविंद दर्शन में हमें बाधा सृष्टि हो, इसलिए कैसे करना चाहिए, अनंत करोड़ आंख दे अजितमेव अनंत करोड़ जो आंख, और उस आंख में कहीं पलक नहीं होना चाहिए, बाधा नहीं है। केवल नित्य निरंतर गोविंद की जो है रूप के हम दर्शन करते हैं, इसलिए कहा है। इसलिए इसमें भी कह रहे हैं, उस समय गोपियां भी अंतर में अपने को कृतकृत्य मानकर कृष्ण की उस सौंदर्य का छटा का पान कर निश्चेष्ट तो जड़ता को प्राप्त कर लेते, निश्चेष्ट हो जाते, कंप्लीटली स्तंभ हो जाते। गोविंद के इतने सुंदर रूप दर्शन करके बाद इसमें कह रहे तिलकृत शेषा, और कुछ करने का लिए
बहुत प्रमाण वेरी वेरी जी, जो महाप्रभु के अष्टसात्विक विकार में जो स्तंभन है वो यही ऐसा ही है। वो हम दर्शन करते रहते हैं ना, वही भाव लेंगे क्योंकि भाव महाप्रभु जी राधा जी यही है ना। गोविंद के दर्शन करते रहते बस महाप्रभु स्तंभित हो गए और अंत में चले गए। बहुत प्रमाण